बचाव के लिए, क्योंकि वो जानते थे यूनियन का केस बहुत स्ट्रांग है, हमारे जो वकील हैं वो हिंदुस्तान के नंबर 1 लेबर लॉयर है, तो वो ये सब जानते थे। तो उनको अपने बचाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाना पड़ा। जाहिरा तौर पे उन्होंने काफ़ी मोटी फीस भी वसूल की होगी। कल नहीं, हमारा तो देखिए आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल हमारा आंदोलन, हमने सिर्फ कहा है ये भी जो तात्कालिक तौर पे हड़ताल स्थगित की है, ये हम सिर्फ इस देश की न्यायपालिका को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने इस दावे को जो हम बचपन से सुनते आए हैं ना, न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, जनपक्षधर है, हितैषी है, और जब स्त्रियों का मामला आता है तो भी न्यायपालिका कथित तौर पे तो कहते हैं कि बड़े इस तरीके के मामलों में काफ़ी प्रो वर्कर्स जजमेंट देती है। तो आप देखते हैं ये उनका टेस्ट है, क्योंकि आजकल जो हमारे साथ चल रही है वो तो तानाशाही चल रही है, जिसकी हुकूमत, जिसकी सत्ता, हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है कहीं पर भी, किसी भी तरह कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं है। सैलरी के लिए हमने हड़ताल भी बीच में 1 दिन की करी थी कि भाई शायद ये हमारी डिमांड्स माने, उस पर भी कोई गौर नहीं हुआ। बाद में भी हमने लेटर भेजे, 5 दफ़ा हमने LG के पास भी गए, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि तानाशाही चल रही है। और वही कि भाई वो चोर चोर मुसेरे भाई हैं, तो दोनों ही मिले हुए हैं। हमारे सामने ये भाजपा है और ये आम पार्टी है, लेकिन दोनों ही चोर हैं, वही चोरी करने सीख रहे हैं। अब ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कल की मीटिंग के लिए, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम करेंगे, ताकि ये जो हमने बहिष्कार करने की स्कीम चलाई हुई है, क्योंकि हमारे अंडर कितने, हमारे अपने एरिया के ही 1200 रुपये, 1200 वर्कर्स के पॉपुलेशन है, और जो हमारे एरिया वाले होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो इन्हें पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करती हैं एरिया में, और उनका नज़रिया भी उन्हें पता रहता है कि सरकार में क्या चल रहा है। तो वो इस टाइम बौखलाई हुई है, इसलिए वो ये नहीं तरीका, मैं तो आपको मैं पहले ही बोल रही हूँ कि हड़ताल पर हम फिर जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम हटा दें। हाँ, नहीं आप अभी थोड़ी हम आपको इस में बता दे रहे हैं कि हम कब जा रहे हैं। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के कई रूप चल रहे हैं। तात्कालिक तौर पर जो सस्पेंशन है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। जैसे हम जानते हैं कि इस वक्त देखिए सेंटर्स पर भी जो WCD डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार कर रही है, ये सब जानते हैं कि वहाँ पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, आंगनवाड़ी कर्मियों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। तो कोई मुहूर्त नहीं निकलता है हड़ताल का कि हड़ताल कब करनी है, स्थितियाँ बनती हैं और हड़ताल हो जाती है, और सबको पता भी चल जाएगा जिस दिन हड़ताल हो जाएगी। बाकी आंदोलन चल रहा है। इस टाइम हमारा मेन एजेंडा है निगम चुनावों में नाक में दम करो अभियान के तहत इनका पूर्ण बहिष्कार। और आपको मैं बता रही हूँ कि ये दोनों पार्टियां अपने किए के लिए जिम्मेदार हैं। इनको हमने बार बार ये वार्निंग दी थी कि आंगनवाड़ी कर्मी जो आपको कह रही हैं कि मामले का संज्ञान ले लो, अगर बहिष्कार अपना रुकवाना चाहते हो, लेकिन इनको हर बात मजाक लग रही थी। अब वास्तव में जैसे कि जाहिदा ने भी कहा, ये जानते हैं, ये अंदर से बौखलाए हुए हैं। ये अचानक जो प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, फोटो सेशंस हो रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स के दौरे किए जा रहे हैं कैलाश गहलोत द्वारा, आंगनवाड़ी कर्मियों का विश्वास जीतने की जो बात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि इनको नुकसान अगर इनको हमने पहुंचाया, जो ये ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, और वो एक एक दिन हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को याद है, 38 दिन हड़ताल का, और उसके बाद से अब तक का डेट नोट कर लीजिए, 22 मार्च तक का, ये एक एक दिन दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों को याद है, और सूद समेत इसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। और बहिष्कार से घबराए हुए ये लोग अब ये नौटंकी कर रहे हैं। तो इस वक्त प्रिंसिपल फोकस हमारा ये है, क्योंकि क्यों हमारा ये प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि वहीं इनको सबसे ज़्यादा चोट लगती है। इनकी वोट बंदी, इनको वहाँ मारो जहाँ इनको सबसे ज़्यादा लगती है, इनको यहीं पर सबसे ज़्यादा लगती है। इनको इस टाइम ये थोड़ी दिख रहे हैं ये अनीता एक हेल्पर, सिंगल मदर, इनको ये दिख रहा है, इनको एक वोट दिख रहा है, और इसके साथ इनको 4 वोट और दिख रहे हैं, बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी। अब इनकी यही वोट बंदी होगी। मैं तो किसी को भी वोट ना दूं। ये बोलना चाहते कि जो भारत सरकार का WCD भी देखे
वो तो दोनों ही देखते दोनों ही हैं, देखते हैं, वो हमें तो दोनों ही देखते हैं। दोनों से ही हमारा थोड़ा इम्प्लीमेंट contribution आता है। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का काम है, जैसे पीएमएमवीवाई का काम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम्स को, अब देखिए आधार का काम होता है, आधार तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आधार का काम करते हैं। इनका काम नहीं है आधार कार्ड बनाना, लेकिन ये बनाते हैं। या कोविड के टाइम पे इम्यूनाइजेशन का काम था, वैक्सीनेशन का काम था, ये वो काम कर रहे थे। काम दोनों सरकारों के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये बात सच है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और दोनों ही सरकारें रिस्पॉन्सिबल हैं। जाहिरा तौर पे स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि उसकी एक डायरेक्ट भूमिका बनती है, इसलिए आप जहां पर भी देखेंगे सबसे पहले आंगनवाड़ी कर्मी स्टेट गवर्नमेंट्स को पकड़ते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप लागू करो। लेकिन स्कीम, ये भूलना नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सभी जगह कुछ इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो सभी जगह लागू होते हैं। मीडिया के साथियों को मैं कहूँगी कि ये जो ज्ञापन हमने अलग अलग दिन सौंपे हैं, बीजेपी को भी, एलजी को भी, ये सारे ज्ञापन की कॉपी हमने एलजी को 18 फरवरी को एक ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद हमने 2 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद 7 मार्च को ज्ञापन हम लोगों ने एलजी को सौंपा है। 5 मार्च को हमारा एक डेलीगेशन, 60 लोगों का एक डेलीगेशन बीजेपी ऑफिस भी गया था, वहाँ पर हमसे किसी ने मुलाकात नहीं की, वहाँ पर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ये सारे ज्ञापन की कॉपीज़ भी साथियों को मिल जाएंगी अगर आप इनको देखना चाहते हैं। लेकिन बार बार इन ज्ञापनों को देने के बाद भी एक बार भी ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमसे मुलाकात की, मेरी तो उनके खुद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, दोनों से मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। कई बार हमने कहा कि हमें मिलने का टाइम दीजिए, नहीं दिया गया। और हम ये जानते हैं कि आंदोलन के दबाव में, और जो हमारी यूनियन ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की है, ज़ाहिरा तौर पे इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा, ये सारे टर्मिनेशंस भी वापस होंगे। अब ये तमाम चुनावबाज मदारी इस पर जो है अपना नाम चमकाना चाहते हैं, इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। डमरू लेकर उतर के मैदान में सब पकड़ा जी, 38 दिन की हड़ताल के दौरान कितनी महिलाओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया, कोई जानकारी है? कोई हिसाब नहीं है, बहुत बार हुए हैं। मेरे खिलाफ ही मैं आपको बता दूं तो अभी मुझे पता चला है 32 FIRs हुई हैं। मैं खुद नहीं जानती हूँ, अभी मुझे पुलिस में ही सोर्सेज है, उन्होंने बताया है। अलग अलग वक्त पर आंगनवाड़ी कर्मियों ने, अभी आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग थी पिछली सैटरडे को हमारी GBM हुई थी सेंट्रल पार्क में। 15 मार्च को हमारी GBM हुई है, बहुत ही पीसफुल GBM थी। हम लोग यही टर्मिनेशन के मसलों को लेकर हमारी बातचीत होनी थी। दिल्ली पुलिस ने उस दिन हमारी बहनों के खिलाफ लाठीचार्ज किया, बहनों के खिलाफ दमन किया, बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई, जाति सूचक गालियां दी, सब कुछ किया। लेकिन आपको पता है आंगनवाड़ी कर्मी इतनी बहादुर औरतें हैं, और इस पूरे आंदोलन ने जो मिसालें उन्होंने कायम की है, ये तो मतलब रेयरली ही आपको इतनी सारी मिसालें दिखेंगी। ये लोग हमारा जोश खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी वर्कर्स को मारा तक का गया, हॉस्पिटलाइज हुई, और वो बहन भी हमारे साथ है, हमारी सारी सुनीता जी वर्कर्स यहाँ को पर हैं। थाने में बंद कर दिया, और फिर हमें छोड़ा तो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है कि आप लोग जाओ, आपको कुछ नहीं उसके हुआ। बाद थाने का घेराव किया गया, और तब जाके इन्हें FIR भी दर्ज करनी पड़ी। तो दिल्ली पुलिस का रवैया तो हम पहले दिन से देख रहे हैं, और ये भी मतलब आप कह सकते हो इत्तेफाक नहीं ना कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस वक्त जो हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी आंदोलन से भयाक्रांत थे, तो दिल्ली पुलिस का दोनों ने खूब इस्तेमाल किया है, और दिल्ली पुलिस ने कई सारी FIRs भी हमारी बहनों के खिलाफ किए। लेकिन इन FIR से अतीत में भी मजदूर आंदोलन कभी नहीं घबराए हैं, और हम उन्हीं जुझारू मजदूर आंदोलनों के वारिस हैं हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, और इस बार भी हम लोग नहीं घबराए हैं। तो ये FIRs उन्होंने की हैं, दमन की कार्रवाइयाँ की हैं, और बीजेपी को बताना चाहिए था इसके बारे में भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दमन की कार्रवाई किसके कहने पर की गई थी। दिल्ली पुलिस जो डायरेक्टली उनकी सरकार के मातहत